नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब सही होंगे। देखिए, सिस्टम कैसा है। सबसे पहले तो मैं सीआईडी को का आभार जताना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक सीआईडी की जांच बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड की सीआईडी इसके लिए बधाई की पात्र है। अब रहा सीबीआई का सवाल, तो मैं आपको बता दूं, देखिए दूसरी जेपीएससी थी, उस जेपीएससी की जांच तो सीबीआई ने की, तो क्या हो गया उसमें? तो उससे छात्रों को फर्क नहीं पड़ता कि सीबीआई जांच करे कि सीआईडी जांच करे। फर्क इस बात से पड़ता है कि सारी परीक्षाएं जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है वो तमाम परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। अब मैक्सिमम परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें गड़बड़ी हुई है। अभी तक आप सोचिए कि जेएसएससी बहुत पाक साफ बना बैठा है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी की चर्चा ही नहीं हो रही है। जेएसएससी ने पिछले 5 से 6 सालों में जितनी परीक्षा कराई है, तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है। तमाम परीक्षाओं में, चाहे आप लेडी सुपरवाइजर की परीक्षा ले लीजिए, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा ले लीजिए, आप उत्पाद सिपाही की परीक्षा ले लीजिए, जितनी परीक्षाएं, यहां तक कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी जो जेपीएससी ने करवाई उसमें भी गड़बड़ी हुई है। आप समझ लीजिए, उसमें भी गड़बड़ी हुई है। और कनेक्शन यही हरियाणा वाला कनेक्शन है। मैं बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा लॉजिक। भाई, लॉजिक नंबर 1, 11वीं से 13वीं जेपीएससी की कॉपी जेपीएससी क्यों नहीं दिखा रही है? लॉजिक नंबर 1, क्योंकि जेपीएससी के पास वो कॉपी है ही नहीं। वो कॉपी है ही नहीं। और सेटर सॉल्वर जो है वो तो मतलब जेपीएससी से बाकायदा अधिकारी बन के बैठा हुआ है। हरियाणा के पति पत्नी, इनकी तो जांच होनी चाहिए हरियाणा के। और सबसे पहले तो जांच उन न्यूज चैनल्स की। देखिए, बहुत बहुत जो है ना, वो सटीक तरीके से ये खेल हुआ। कैसे खेल हुआ मैं आपको बताता हूं। 10 नौकरी इसमें जेन्युइन हुई, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने इंटरव्यूज हैं, उन इंटरव्यूज को इन्हीं 10 नौकरी पर सेट रखा गया कि भाई साहब, रिक्शे वाले का बेटी बन गई सीईओ अधिकारी, ठेले वाली की बेटी बन गई अधिकारी। सिर्फ उनके इंटरव्यूज। और बाकी जो लोग बने, जो हरियाणा वाले बने, जो मेरठ वाले बने, इनके इंटरव्यूज कहीं नहीं। इनको मामले को दबा दिया गया कि नहीं नहीं ठीक है। मैं उस समय भी मैंने सवाल उठाया था कि भाई 11 से 13वीं जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब, आप सरकार के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। अभी भी यही बात कह रहा हूं मैं। जेएसएससी सीजीएल में मैंने उस समय भी कहा, तो उस समय भी मुझे गाली दी गई कि नहीं नहीं, आप जो है सरकार के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन बाद में यही बात सत्य साबित हुई। फिर से उसमें यही सिंडिकेट हुआ कि यार, रिक्शा चलाने वाली की बेटी जो है वो एसओ बन गई, वो एसओ बन गया, वो एसओ बन गया। आप सिंपल सिंडिकेट समझिए कि टीडीपीएल की जेपीएससी की जांच कर रही है। पीटी परीक्षा के ओएमआर से मनोज तिवारी पकड़ा जाता, अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी। लेकिन अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी खुद किसमें चयनित हुआ? वो चयनित हुआ है जेएसएससी सीजीएल में। उसकी बीवी चयनित हुई है जेएसएससी सीजीएल में। तो क्यों नहीं जेएसएससी सीजीएल की जांच हो रही है? जितने अभ्यर्थी, जिन मतलब आप समझिए ना, उन सब से पूछताछ की जाएगी ना, अगर सब कुछ खुलासा हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि सीआईडी ये खुलासा करेगी। हमें राजनीतिक लेना देना ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन ही इस पूरे मामले का खुलासा करें, और बिल्कुल खुलासा करें, ताकि हम हेमंत सोरेन के फैंस हैं, वो हम माने कि हाँ, वो सही में कॉमन मैन हीरो है। वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के एकदम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे। खैर, तो अब सीआईडी अभी बधाई की पात्र है। अब आते हैं आगे। चौका में जो पकड़ा गया था, जांच का एंगल सीआईडी सुन लीजिए। चौका में जो पकड़ा गया था उसके पास मेरिट लिस्ट थी। और जेएसएससी में ये मेरिट लिस्ट स्नेह नाम के एक एसओ के हाथ में थी। ठीक है, ये स्नेह का तबादला कर दिया गया। लेकिन इस स्नेह से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? पकड़ करके उल्टा टांग के मारिए। ये क्या कर रहे हैं जो जेएसएससी सीजीएल और जो एफआरओ वाले, सेटिंग वाले हैं, ये मेरी फिरौती दे रहे हैं क्रिमिनल्स को। मैं आपको बता रहा हूं, ये जेएसएससी सीजीएल वाले, ये एफआरओ वाले जिनकी हम कुंडली खोल रहे हैं, ये मेरी फिरौती दे रहे हैं। तो शुक्र मनाइए कि एक ऐसे शूटर को इन्होंने दी फिरौती मेरी, उस शूटर ने ली नहीं, और उसने उल्टा मेरे पास मैसेज भिजवा दिया कि अभिषेक भैया आप अलर्ट रहिए। तो मैं अलर्ट तो हो गया हूं। लेकिन आप सोच लीजिए कि इनके अंदर कितना डर समाया हुआ है। वो जो शूटर है उसका भी बच्चा एक एस्पायरेंट है। तो उसने कहा कि इसका पैसा तो मैं नहीं खा सकता, कम से कम उसने मुझे अलर्ट रहने के लिए कहा। तो मैं अलर्ट हो गया। और मुझे किसी से उम्मीद भी नहीं है, और किसी से मदद क्यों, तो मैं उम्मीद ही नहीं रखता। लेकिन आप सोचिए, स्नेह से, ये जो स्नेह है, एक आउटसोर्सिंग कर्मी है चंदन, इनसे क्यों नहीं पूछताछ हो रही?
सुधीर गुप्ता से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है, अरविंद लाल से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। जेपीएससी से बड़ा घोटाला जो है वो जेएसएससी में हुआ है एकदम 100% हुआ है। ईडी जो है, आप सोचिए, ईडी अगर चाहे, ये बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं ना, ईडी अगर चाहे तो इस मामले की जांच कर सकती है, लेकिन वो करेगी नहीं। भाई साहब, ईडी छापा मार रही थी, एक आदमी ऐसा था ना जिसके मोबाइल से एडमिट कार्ड पकड़े गए थे, उस मामले के आधार पर क्या ईडी अपनी जांच आगे नहीं बढ़ा सकती? जेएसएससी सीजीएल के एडमिट कार्ड पकड़े गए थे एक आदमी के मोबाइल से, तो उसको अगर ईडी जांच को आगे बढ़ाना चाहे तो। लेकिन आपको मैं बता दूं क्या है कि चाहे सेंटर हो चाहे राज्य हो, सबको अपनी अपनी रोटी सेकनी है, तो सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। और यही कहानी है, यही कहानी है, मैं आपको बता रहा हूं, यही कहानी है। कुल मिलाकर के छात्रों को तो इंसाफ से मतलब है, तो आप कल्प्रिट्स को पकड़िए, तमाम परीक्षाएं रद्द कीजिए। जेएसएससी सीजीएल ये तो सबसे पहले रद्द होना चाहिए। उत्पाद सिपाही, सोचिए 97% मार्क्स ला करके टॉपर हो रहे, बिना पेपर के कोई 97% मार्क्स लाता है, कैसे ला सकता है कोई? और मैक्सिमम उसमें मार्क्स लाने वाले खोरठा के पेपर के जमशेदपुर जिनका सेंटर था वो लोग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोइंसिडेंस? तो जेएसएससी में सब खेला हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। आप एल खैंगते से पूछताछ कर रहे हैं, आप सुधीर गुप्ता को पकड़िए, आप अरविंद कुमार लाल को पकड़िए, नहीं पकड़ेंगे झारखंड के छात्र का सब्र का इम्तिहान होगा। हालांकि हमको उम्मीद है कि सीआईडी इस मामले को संज्ञान मिलेगी। एफआरओ की परीक्षा, एसीएफ की परीक्षा, महिला सुपरवाइजर, लेडी सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षिका, जूनियर इंजीनियर, चूंकि ये सारी जो मेरिट लिस्ट थी ये उस कांस्टेबल के पास थी, आईआरबी के जवान के पास थी। आप कैसे कह सकते हैं कि वो ठग था? वो कह रहा था कि भाई आपको मैं नौकरी दे दूंगा, उसके बाद फिर आप जो है वो मुझे पैसे दीजिएगा। इतना कॉन्फिडेंस उसके पास कहां से आ रहा है? ऐसे आ जाएगा? तो कुल मिलाकर के मैं फिर बोल रहा हूं, स्नेह राज इसको पकड़िए, इसको जब तक नहीं पकड़ेंगे, चंदन आउटसोर्सिंग कर्मी इसको जब तक नहीं पकड़ेंगे, सुधीर गुप्ता इसको जब तक नहीं पकड़ेंगे, अरविंद कुमार लाल इसको जब तक नहीं पकड़ेंगे, मैं तो चाह रहा हूं कि आप मुझे केस कीजिए ना, मेरे ऊपर कीजिए मुझे केस। मैं तो चाहता हूँ इसी कम से कम इसी बहाने माइलॉर्ड इस पर संज्ञान तो लेंगे, वरना माइलॉर्ड तो संज्ञान ले नहीं रहे। माइलॉर्ड हम लोगों को कॉकरोच बोल देते हैं, लेकिन माइलॉर्ड इस पर संज्ञान नहीं ले रहा, जबकि छात्र देखिए बाहर बैठा हुआ है। माइलॉर्ड को तो इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। माइलॉर्ड की गाड़ी अगर फंस जाती है तो वो इस पर संज्ञान ले लेते हैं ट्रैफिक को लेकर के, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ठीक है, हम सबका सम्मान करते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन हम यही चाहते हैं, झारखंड के छात्र यही चाहते हैं कि इस मामले की बहुत बारीकी से जांच हो, और हर पहलू को, सिर्फ जेपीएससी 14वीं नहीं, 11वीं से 13वीं जेपीएससी, और यहां तक कि दूसरी जेपीएससी जिसमें सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दी हुई है, उस मामले में भी एक्शन हो। भाई सौरभ सुमन को आपने पकड़ा तो सौरभ सुमन ने अनियमितता की है, तो ये जो दूसरी जेपीएससी वाले अधिकारी हैं, ये विधायक, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इन